कि आपको मलेशियन कंपनी ने $10,000 पर महीने की सैलरी दी और आपके पास नौकरी का ऑफर था। साल भी 1983, आज के डेट में भी $10,000 बहुत बड़ी रकम है। 83 में इतने पैसे थे, नौकरी क्यों नहीं की आपने? विष और अमृत, विष पीने की क्षमता है तो अमृत आप किसी को दे सकते हो ना। जी, आप 9 प्रधानमंत्रियों के साथ आपने काम किया। देखिए, राजीव गांधी जी से नरेंद्र मोदी जी के पास हमने काम किया। काम करने में किन के साथ कैसा रहा? तो 275 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साइन करा के उन्होंने 275 सांसदों का साइन करके आपके खिलाफ शिकायत हो गई। शिकायत हुई तो देवीलाल जी के पास, तो उन्होंने बुलाया मुझे, छोरे आधे छोरे जी सर तू कांग्रेसी है। उस दिन उन्होंने कुछ मुझसे लस्सी और दूध नहीं पूछा, फूट फूट के रोए देवीलाल जी। जब ये नैनो टेक्नोलॉजी वाले फर्टिलाइजर हम यूज़ करेंगे तो पुराने फर्टिलाइजर या पुरानी चीज़ें जो हमने इस्तेमाल की उसका इम्पैक्ट इस ज़मीन पे नील हो जाएगा, उसमें कितना टाइम लगता है? तो 1 एकड़ के लिए यदि आपको एक बोरा चाहिए तो 1 बोतल काफ़ी है। नहीं, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बात ये कह रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी से जो खाद हमारे पास फर्टिलाइजर है उसमें रेसिडुअल प्रोडक्ट लगभग नहीं के बराबर है। जी हाँ, नहीं है। दैट मीन्स आप एक तरह से फूड चेन भी बता रहे हैं कि हमारा फूड चेन जो है वो पॉल्यूटेड नहीं होगा, यानी हमारी सेहत बेहतर होगी अगर इस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो। नियर टू ऑर्गेनिक, लेकिन नियर टू ऑर्गेनिक है, लेकिन हमारे यहाँ डेफिनेशन बदल दी जाए कि फूड चेन में, जैसे कि मान लीजिए गेहूँ है, अब आपको गेहूँ में केमिकल के ट्रेस नहीं मिले तो इट इज एज गुड एज ऑर्गेनिक। वो एक स्मॉल से बिगेस्ट बनने का जो सफ़र है और चैलेंजेस, वो आप ज़रूर बताइए, क्योंकि वो सिर्फ इफ़को की कहानी नहीं है। उसके ज़रिए 50 ऐसे संस्थान जो भी देश में हैं वो भी सोचेंगे कि हम भी कल को अपने क्षेत्र में कितने बड़े हो सकते हैं। मैंने तो अमित शाह जी को हरदम ये पाया है कि उनमें नई चीज़ के लिए बहुत उल्लास है और वो बहुत सपोर्ट करते हैं। सहकारिता को तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अवस्थी जी ने ये प्रोजेक्ट के पीछे बहुत मेहनत की है, मैं जानता हूँ। ये भी बता सकते हैं कि इस व्यापार में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा या तो किस तरह कर सकते हैं, इसके लिए भी सुझाव देते हैं। क्या आप श्रीलाल शुक्ल जी के दामाद भी हैं? किस्सा मज़ेदार है आपकी शादी का। तो हम गए, उनको चलिए आपको ले चलते हैं। क्वार्टर साड़ी स्टोर में हमको ले गए तो उन्होंने साड़ी वाड़ी देखी तो पापा को समझ में आया, तो मैंने उनको पसंद करके 10 साड़ी बनवा दी है। साड़ी 20-20 रुपए की थी। अब शीला जी के पास 200 रुपये थे नहीं। अच्छा, मुझे क्या पता कि वो 200 रुपये नहीं दे पाएंगे, कि मेरी तनख्वाह तब तक 1100 रुपये हो गई थी। तो मुझे क्या पता उनकी 700-800 रुपये तनख्वाह, मुझे IAS अफसर है, अच्छी तनख्वाह उनका वही। फिर शादी करके जब उनको लेके आप आए, स्कूटर पे चले तो स्कूटर से गिर गई, आपको पता भी नहीं चला, आप निकल गए। मैं क्या हुआ कि वो कभी स्कूटर में शायद बैठी नहीं थी पापा का, और मैंने किसी लड़की को अपने स्कूटर में कोई बैठाया नहीं था, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मेरा जीवन पूरा का पूरा मेरी माँ ने बनाया हुआ है। अरे बोला चलो भाई यार, भी क्यों चिंता करते, चलो। तो हम लोग पहुँच गए अमजोर। तो मुझे लोग ऐसे देख रहे जैसे नादिर शाह रात को आ जाएगा, AK-47 वगैरह लेके आएंगे, लेकिन आने तो मैं डरता क्या हूँ, तो क्या मार देगा तो मार ही देगा ना। प्रेसिडेंट हो, सेनेगल के प्रेसिडेंट का मैंने इसमें लिखा है कि उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया, हमारे देश को लेकर के कुछ गलत बात कह दी। मैं निकला वहाँ से, डिनर छोड़ दिया, उन्हीं की टेबल पे था, एंड वी वर ओनली 6 पीपल। टेबल से निकला, उठा, लिफ्ट ली, नीचे आया, अपनी गाड़ी बैठा, तुरंत चला गया एयर फ्रांस में। पासपोर्ट हरदम जेब में रखता था, पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट लेकर के वहाँ गया, फिर एयर फ्रांस में फ्लाई कर गया। निकल सब भी गए छोड़ छाड़ के, क्योंकि प्रेसिडेंट की बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, उसको आप खाना छोड़ के निकल जाओ। कोई भी आदमी जब टॉप पर चला जाता है, उस टॉप पर जाने के बाद वहाँ पर वो बरकरार रहे, ये ऊपर में रहने के इतने सालों का जो तजुर्बा है वो भी आप बताइए, क्योंकि हम जैसे बहुत सारे लोग सीखेंगे कि जब आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ रुकने के लिए क्या करना पड़ता है। इतने सफ़र के बाद लाइफ में आपको कोई रिग्रेट? मेरी लाइफ के 2 रिग्रेट हैं।